सो गाइस वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 और हमने एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम प्रोसीड करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा एक पार्ट 2 डिस्कस होगा। गाइस हम छोटे छोटे पार्ट्स में आपके सामने वीडियोस को डाल रहे हैं ताकि आपको देखने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप इससे निकाल सकें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब कि एक बात तो मुझे पढ़ते ही पता लगी, मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर एक एपी दी हुई है 9, 17, 25, मतलब कि 9, 17, 25 ये आगे चलता जाता है। मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636, मतलब कि यहाँ से हमें एक Sn दे रखा है 636। हमें यहाँ पर Sn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n की वैल्यू निकालने के लिए, 2a + n - 1 × d। गाइस हम यहाँ पर a + an जो हमने एक मॉडिफिकेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग वो डिस्कस नहीं कर सकते। उसको डिस्कस ना करने का सीधा सा रीजन ये है क्योंकि लास्ट टर्म गिवन नहीं है। हम यहाँ पर रखते हैं 636 = n/2 2a मतलब 2 × 9 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऐसे रखेंगे और d कितना आएगा 17 - 9 = 8। ये आ जाता है। यहाँ से इसमें करते हैं 636 = n/2। ये गाइस इसमें से काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से जो हमारा ये गिवन है इसमें से कॉमन ले लीजिए 2। जब इसमें से 2 कॉमन लोगे तो देखो क्यों लिया, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाए इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 9 और इस वाले में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4, क्योंकि 2 कॉमन लेने का मतलब होता है उस टर्म को डिवाइड करना। ये भी एक आसान तरीका होता है समझने का। ये कैंसिल आउट हो गया। 636 = ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ जाएगा अंदर 9n, n की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4n n - 1, एक से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कंफ्यूज हो गया कहीं दोनों मत कर देना। 636 = ब्रैकेट भी ओपन करना पड़ेगा प्लस में 4n² - 4n। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में अभी हम लोग 636 = यहाँ से देखो 9n - 4n हो जाएगा 5n + 4n²। तो यहाँ से इसको 0 छोड़ देते हैं, 4n² + 5n - 636। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करेंगे हम, यहाँ से बाय मिडल टर्म मेथड, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडल टर्म मेथड बोल दो, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड बोल दो। ये बहुत कॉमन सा एक मेथड है जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर वैल्यू ऑफ x n जो भी हम यहाँ पर ले रहे हैं वो निकालने के काम आता है। और यहाँ पर आप मिडल टर्म कर दोगे, पहले इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2544। ठीक है, बिल्कुल 2544। ये आपको एक रफ काम है, रफ में करके रखना है अपने साथ में। फिर इसमें बीच वाले के ऐसे आप फैक्टर्स बनाओगे जिससे कि प्लस माइनस होकर आपका आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए -2544, क्योंकि माइनस भी था। सिंपल आप यहाँ पर फैक्टर बना लीजिए और इसके फैक्टर्स आप लोग चेक करना। मेरे ख्याल से इसके फैक्टर यहाँ पर बन रहे होंगे 5 और ये ठीक है। यहाँ से इसके फैक्टर्स हम लोग बनाएंगे, जैसे इसके फैक्टर हम लोग ट्राई कर सकते हैं कुछ एक फैक्टर 53 और 48 इसके फैक्टर बन भी रहे हैं। ठीक है, 4n² - 48n + 53n - 636। यहाँ से 4n कॉमन ले लो, बचेगा n - 12 और यहाँ से क्या कॉमन ये सॉरी 53 था, 53 के बाद यहाँ से क्या बचेगा 636। ठीक है, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, कॉमन लेने के कुछ नहीं है। जब 53 कॉमन आएगा, सॉरी 53 कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा n - 12 0। यहाँ से 4n + 53 और ये आपका n - 12 = 0। दोनों को बारी बारी 0 को इक्वल रखेंगे। 53 माइनस का आ गया, n = -53/4। ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें हमेशा जानते हैं कि n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। n - 12 को 0 के इक्वल रखिए, n की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो ये n की वैल्यू 12 आपकी आ सकती है बिकॉज हम जानते हैं कि n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर और 12 एक नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया करो। जैसे क्वेश्चन रीड करने, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन की क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स में कि हमें ये नहीं पता होगा क्या गिवन है और क्या निकालना है, वैसे उसी चीज का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, मतलब कि a की वैल्यू दे रखी है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म ऑल ऑफ यू नो कि हम an से डिनोट करते हैं एंड द सम इज 400, मतलब कि Sn दे रखा है 400।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है। हमारे पास एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ टर्म्स वाला। जब भी हम देखते हैं कि हमें कोई भी लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn की वैल्यू डाल दीजिए n/2, n तो निकालना ही है हमें, ठीक है। और a कितना होगा 5 और an होगा कितना 45। 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50 जाएगा, यहाँ से 25 कैंसिल आउट हो गया। ये अपॉन में जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ चुका है, और ये आ गई n की वैल्यू कितनी 16, ठीक है। n आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 16 आ गई। यहाँ पे मैं नोट भी कर लेता हूँ हमें क्या क्या निकालना था, n निकालना था और d निकालना था। फिर हमारे पास एक an की वैल्यू 45 के बने, an वाला फॉर्मूला यूज करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि 45 के इक्वल है। कुछ वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 5 गिवन है, यहाँ से 16 माइनस 1 गिवन है, d निकालना है, ये आ गया हमारा, ठीक है। 5 प्लस ये कितना होगा 15d इज इक्वल टू 45। ये 5 उधर जाकर माइनस होगा तो क्या बचेगा 40, और d की वैल्यू 40/15, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ 8/3। तो आपका d भी आ चुका है। सिंपल क्वेश्चन था। कुछ थर्ड क्वेश्चन में जो हमने बहुत सारे पार्ट्स करे थे उनसे मैच भी कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज, मतलब कि फर्स्ट टर्म दे रखी है 17 एंड द लास्ट टर्म इज गिवन 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d की वैल्यू 9, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। पहले हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इट मींस आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है आपके लिए आसान होगी यहाँ से, जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो बड़े काम आ रहा है। इधर 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n निकालना है, वैल्यू छोड़ दी, d की वैल्यू हमें 9 दे रखी है। इधर आके इसे माइनस कर लेते हैं, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, n माइनस 1 और ये ब्रैकेट में 9, यहाँ से कितना आएगा 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, और ये नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेते हैं इधर, क्योंकि वेरिएबल थोड़ा राइट में ज़्यादा अच्छा लगता है। आंसर गलत नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से 3 और ये 9 7 जा 63, n की वैल्यू आ गई 71 प्लस 1 कितनी 38, n आ गया। चलो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। फिर उसके बाद एक और बात पूछिए क्या, फाइंड देयर सम, मतलब कि आपको निकालना है इन 38 टर्म्स का सम, S38 में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं, बिकॉज़ द लास्ट टर्म इज गिवन 38 अपॉन में 2a, a कितना है गाइस 17, an कितना है 350, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 19 और ये आ गया 363, मल्टीप्लाई करके दिखा सकता हूँ चलो आपको मैं, 19 ये आ गया और ये 5897, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। फर्स्ट देखो, थर्ड पार्ट जिसने अच्छे से करा होगा ना उसको ये क्वेश्चंस बड़े आसान लग रहे होंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट में जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, आपको ये कंफ्यूजन दूर करेगा थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट नहीं थर्ड क्वेश्चन। बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि S22 की वैल्यू आपको निकालनी है इन एन AP इफ द डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। इस मीन यहाँ पर दे रखा है A22 इज इक्वल टू 149। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जैसे n की वैल्यू आपको नजर आ रही है 22, n पता है d पता है, बट फर्स्ट टर्म नहीं पता। तो फर्स्ट टर्म देखो कुछ आत्मा घुसने लगे कि कौन सी पिछली वाली एक्सरसाइज की, इसको तो भूलना मत, कहते ना वो बिल्कुल याद रखना इस चीज को, बड़े काम की चीज है। a + 20d, a + 7 ये आ गया 14, ये आ गया a = 149 - 147, a आ गया आपका 2, a2 आ गया। देखो a निकालने की जरूरत, मतलब a हमें क्वेश्चन में नहीं बोला निकालने के लिए, बट व्हाइल फाइंडिंग द सम हमें a निकालना पड़ेगा। और देखो आपको एक बात दिखाऊंगा यहाँ पर, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ से S22 निकालना है। देखो S22 में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + n वाला लगाऊंगा मैं, क्यों, हमें निकालना है 22 टर्म्स का सम, मतलब कि लास्ट टर्म क्या होगी 22, तो यहाँ पर इसको लास्ट टर्म ना बोल के a22 बोल दिया, बात वही पड़ेगी आपकी, n/2 मतलब 20/2, a कितना है आपका गाइस 2 और an कितना है आपका 149, ये कैंसिल आउट हो गया 11 × 151, मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, चाहो तो करके दिखा देते हैं यहाँ से आपका आ गया 1261, आपका क्या आ गया सम आ गया इसका, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन ये भी रहा, कोई खास नहीं रहा। बस यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जैसे Sn यूज करने वाले हैं, Sn का फॉर्मूला वहाँ रिक्वायरमेंट a की थी तो हमने पहले क्या निकाल लिया, उसमें a निकाल लिया। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसमें आगे बढ़ना होता है, तभी हमारा क्वेश्चन बन पाता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और हमें कैसे उसको आगे चलाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब कि S51 की वैल्यू आपको निकालनी है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, अरे वाह, एलिमिनेशन मेथड नजर आने लगा होगा। अगर जिसको नहीं आया भैया पिछली वीडियोस को देखो, दो टर्म दे रखी होती है ना जब भी, तो ए और डी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल हमारे ना संजीवनी बूटी है भाई। ए और डी जिसके आगे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस डी इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, क्यों ना एलिमिनेशन मेथड यूज करा जाए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड पे तो टूट के पढ़ो भाई, जैसे सर्दियों में पकौड़ों पे टूट के पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं ऑन सबट्रैक्टिंग, एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं। और भी अच्छा देखो यहाँ होता, हम लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब एग्जामिनर ये कहेगा यार क्वेश्चन तो दिया था बंदे को मैंने चैप्टर नंबर 5 में से, वो तो चैप्टर नंबर 3 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी गुड। तो तरीके होते हैं एग्जामिनर के साथ थोड़ा सा अपनी बात को पहुंचाने का कि हमें आती हैं ये चीजें। डी की वैल्यू 4 आ गई, सिंपल, मैंने बातों में नहीं लगाया था, बस ये ही पता लग गया आपको, ठीक है। उसके बाद पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, आसान लग रही है, किसी में भी रख सकते हैं, वैसे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा किसी में भी रखने के बाद। a निकालना है, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, और a की वैल्यू गाइस आपकी आ गई 10। a और d आ गया, तो अब निकालना है क्या, S51। S51 क्या होगा, देखो यहाँ पर n/2 हमें लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि n/2 a प्लस 2a प्लस वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है। देखो लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ तो मर्जी चलेगी यार। पर 51/2 2 इंटू a कितना निकल के आया था आपका 10, 51 माइनस 1, d कितना है गाइस, d हमारे पास है 4, करते जाओ सॉल्व, ये आ गया आपका 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना होगा, 51 है ये, 50 माइनस 1 50 हो जाएगा 4, 200 आ गया आपका, 51 अपॉन में 2 इंटू 220, यहाँ से कट गया कितना 151 इंटू 110 को मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर करके दिखा रहा हूँ, टाइम थोड़ा सेव हो जाए, ज़्यादा अच्छा है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या पहाड़ तोड़े हैं उसने। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, इट मींस आपको दे रखे S7 की वैल्यू 49 एंड द सम ऑफ द 17, अरे वाह, S17 की वैल्यू 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब आपको निकालना है क्या है Sn का, Sn की वैल्यू आपको निकालनी है। Sn का मतलब आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n ही रहेंगी, n की टर्म्स में आंसर आएगा। देखते हैं तो भाई अब तो कुछ बचेगा नहीं, इनमें रखना ही पड़ेगा। Sn का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, बार बार काम आएगा, एक बार है ना, एक बार लिख देते हैं, बार बार काम हो जाएगा। S7 का मतलब क्या होगा, देखो S7 इज इक्वल टू 7/2, 2a, a नहीं पता भैया, ध्यान रखना, अरे वाह, कुछ कुछ नजर आने लगा होगा कुछ बच्चों को कि ये तो S7 की वैल्यू 49 डाली इज इक्वल टू 7/2, 2a प्लस 6d। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ से ना 2 कॉमन ले लेते हैं, अच्छा सा लग रहा है 2 कॉमन लेना, a प्लस 3d। थोड़ा आलसी बनो, जल्दी से मल्टीप्लाई डिवाइड यार कोशिश करा करो, जितना कम हो जाए, जितना कम होगा उतना हमारा टाइम क्या होगा, सेव होगा। a और d में इक्वेशन बन गई 1। अब बढ़ते हैं आगे, S17 मतलब क्या होगा, 17/2 2a प्लस n माइनस n की जगह 17, ठीक है। d इज इक्वल टू S17 की वैल्यू गाइस 289, 17/2, ओ गाइस ये क्या बचा, a प्लस यहाँ क्या बचेगा 16d, ठीक है। एक काम करते हैं 289, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेते हैं, नजर आ रहा है, a प्लस 8d, ओहो कट गया, 17 डिवाइड में जाएगा, 289 अपॉन में 17, a प्लस 8d, याद आ रहा होगा 17 किसका स्क्वायर है, शक्ल देख के याद आना चाहिए बेटा, ये स्क्वायर्स वगैरह आपको याद होने चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो। दो इक्वेशन बन गई, निकाल दो जी और डी, यहाँ पे लिख देंगे आगे, ये आगे का प्रोसेस है। आपको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन हम क्या यूज करेंगे गाइस, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये कट गया, -5d इज इक्वल टू -10 और d की वैल्यू आ गई कितनी 2। अभी तो d आया है, a और निकालना है, कर दो, देखी जाएगी। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, एक आपको हो गया, इक्वेशन 1 के पीछे लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी मेरी भी मान लिया करो, आसान सी लगती है जब कभी वो, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्या निकालना है गाइस, Sn का फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने कहा n n ही रहेगा, सही है, Sn निकालना है ना n/2,
2a, a कितना आया था 1, n ही रहेगा और d कितना आया था 2। सॉल्व करके देखते हैं, n बाय 2 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2, ओ बेटे कट गया, n बाय 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, क्या बचा n स्क्वायर। तेरी खोदा पार निकली चुईया। इतना बड़ा क्वेश्चन करा और आंसर क्या आया n स्क्वायर। लो जी, हम तो सोच रहे कुछ बड़ा आंसर आएगा, अच्छा सा आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगले दो क्वेश्चन मैं अभी कराने जा रहा हूँ, ठीक है, इतने आप एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल देखने में कहीं एक जैसे भी लग सकते हैं किसी बच्चे को, पर हैं वो आपके सिंपल क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस आपको समझाया जाएगा बिल्कुल, पर पहले आपको 10 क्वेश्चन ही समझाया जाएगा पूरा, फिर 11th में आपको दोनों के डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर ये आपका आ गया क्या गाइस 10 की क्या है 10 में देखते हैं। शो दैट a1 a2 a3 आर इन AP, मतलब कि हमें a1 a2 a3 सबकी वैल्यू निकालनी है। और फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड आप अपने आप कर लोगे। एक मैं आपको करा के देता हूं, an की वैल्यू दे रखी है a3 + 4n, और लास्ट में ध्यान रखना इसके नीचे लिखा हुआ आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब कि आपको एंड में पहले तो उसकी AP बनानी है। देखो क्या होगा, AP में याद करता हूं AP क्या होती है, ठीक है, AP होती है a1 a2 a3 a4, ये AP होती है, जानते हैं। मतलब कि अगर यार n की जगह वो a1 की वैल्यू दे देता ना तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं भाई, तू नहीं देगा तो हम तो निकालेंगे ही, n की जगह 1 रख दो। और देखो रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं होता केवल एक तरफ होती है, रिप्लेसमेंट दोनों तरफ होती है, ठीक है। 3 + 4 कितना आ गया 7। ऐसे ही अब n की वैल्यू 2 रख दो, और मैंने कहा रिप्लेसमेंट दोनों जगह होगी, 3 + 8 11, a3 अच्छा जी 3 + 4 × 3 3 + 12 कितना आ गया गाइस 15। अच्छा AP चेक करते हैं, पहले सीरीज लिख लेते हैं, इसको AP लिखे नहीं ना डायरेक्ट, क्योंकि शो करना है वो AP है कि नहीं। देखते हैं हमारी सीरीज क्या बनी, सीरीज बनी 7 11 15। अच्छा चेक करते हैं, देखो D कितना होगा, वैसे नजर आने लगा होगा, पर मैं आपको बस करने का तरीका थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। इतने तो आप हो कि आप D पहचान के AP पता लगा रहे हो। यस इट इज एन AP, क्योंकि उसने बोला है अगर ये AP है तो हमें निकालना है क्या S15। S15 निकालना सब जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं कैसी भी। क्या होगा S15 n/2 2a + n - 1 × d, फॉर्मूला सब जानते हैं। 15/2 मतलब 2a, a की वैल्यू कितनी आई थी a1 जो होगा वो a ही होगा, इंटू 7 प्लस 15 - 1, अरे d कहां गया d, अच्छा d भी पता है मेरे को, मौज आ गई भाई। 4 15/2 ये कितना आ गया 14 प्लस ये आ गया 16 × 4 कितना होगा 64। 15/2 × 78 ये कट गया 39, और मल्टीप्लाई कर लो, करके दिखाऊं क्या 59 से कितने होते हैं पता है ना। अच्छा 15 3 से, और ये आपका आ गया 585। थोड़े थोड़े जो है मुझे भी याद रहते हैं टेबल्स, मैंने भी थोड़ी बहुत तो याद कर ही रखी हैं, तो आप भी कर लेना। ये 13 यहाँ नहीं था, 585 आपका आंसर आ गया। सेम सेकंड क्वेश्चन होगा, आपको ये निकालना है इसका सेकंड पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 भाई मार्क कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि अभी आपको 10th और 11th क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। देखो मैं 11 क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ और 10th क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, ताकि दोनों में डिफरेंस पता लगे। पहले 10th की आपके सामने दोबारा लिखता हूँ। 10th में वैल्यू दे रखी है an की 3 + 4n, जो लास्ट क्वेश्चन करा था वही साथ में। 11th भी पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द AP is 4n - n²। अब यहाँ पर दे रखा है Sn = 4n - n²। तो पहली बात 10th में दे रखा है an और 11th में दे रखा है कितना Sn, दोनों में फर्क है। 11th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें निकालनी है a1 की वैल्यू। देखो हमें इसमें a1 की वैल्यू निकालनी है, ऐसी a1 यहाँ भी निकालना था, ठीक है। मान लो मैं इसमें कोशिश करता हूँ AP बनाने की, a1 a2 a3 a4, मतलब AP बनानी है। AP यहाँ पर भी हमें बनानी थी a1 a2 a3 a4, ऐसे करके AP बनानी थी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर जब a1 निकालना था तो हमने n की जगह 1 रखा तो क्या निकल गया a1 निकल गया, ऐसे था n की जगह 2 रखा तो क्या निकल गया a2 निकल गया, n की जगह 3 रखा तो क्या निकल गया a3 निकल गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। बट गाइस अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी S1 की, a की जगह n की जगह 2 रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी गाइस S2 की। सॉल्व भी करता रहता हूँ, 4 - 1 = 3 और 4 सॉरी यहाँ पर 8 - 4 = यहाँ पर आपका कितना आएगा 4, और n की जगह 3 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी किसकी S3 की वैल्यू आएगी, मतलब कि
वहां पर वैल्यू कुछ और थी और यहाँ पर वैल्यू कुछ और है। वहां पर वैल्यू प्लेस करने से आपके पास वैल्यू आ रही थी किसकी, वैल्यू आ रही है आपके पास A1 A2 A3 की, यहाँ पर वैल्यू आ रही है S1 S2 S3 की। अब पर दिक्कत है क्या, हमें तो चाहिए A1 A2 A3 A4, तो कैसे करेंगे कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को डाला, क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ये मैं हटा दूं। अब मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ से कि S1 जो कि सम दे रखा है वहां से टर्म्स कैसे निकालें। 2 मिनट के लिए हम एक ऐसी केपी नेट कर लेते हैं, उसमें आपको क्लियर करूंगा, फिर फॉर्मूला एक छोटा समझाएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे। देखो मान लो एक केपी है 3579, ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मैं बात करूं कि जो फर्स्ट टर्म होगी उसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम A1 का सम क्या होगा, अपने इक्वल होगा। मतलब मैं कहूं मेरे पास जितने पैसे हैं वही मेरा टोटल है, यार कौन सी बात है, मेरे पास जितने पैसे हैं वही मेरा टोटल है, तो मेरी जो टर्म है वही मेरा टोटल है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा अब देखो दो दोस्त आपस में मिल जाते हैं A2, पहले उन दोनों ने क्या कर दिया, दोनों का कर लिया सम, S2 कर लिया, मतलब हम दो दोस्त थे, हमने दोनों का सम निकाल लिया कि हमारे पास टोटल मनी कितनी है। अगर मान लो उसमें से मैं अपनी मनी वापस ले लूं तो दूसरे की मनी बच जाएगी, कितनी बचेगी, मैंने अपनी मनी हटा दी S1 फर्स्ट वाले की हटा दी तो दूसरे की मनी बच गई। मतलब कि अगर मैं दोनों के सम में से पहला वाला हटा दूं तो अगले की मनी आ जाएगी, कितनी बची। और दिखाता हूं, A3 निकालना है, थर्ड टर्म की वैल्यू निकालनी है कि तीसरे फ्रेंड के पास कितने पैसे थे। अब 3 फ्रेंड हो गए, मान लो मैं तीनों के पैसे ऐड करके पहले दो के पैसे हटा दूं, 3 बंदों के पैसे ऐड करके पहले दो के हटा दूं तो तीसरे बंदे के पैसे बचेंगे, तो वही आ गया क्या कि थर्ड टर्म निकालने के लिए तीनों के पैसे ऐड करके मैंने दो बंदों के, सेकंड के लिए दो बंदों के पैसे हटा दिए तो कितना बचा A3। गाइस देखो यहां से देखो ये जो 3 है 3 जा रहा है और एक कम होकर आ रहा है क्या, S2, मतलब ऐसे फॉर्मूला बना है। देखो 2 के साथ 2 और इसके बाद कितना आ गया 1, यहाँ पर देखो 1 के साथ 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ वैसे क्या था एक तरह से S0, ये कट गया तो S0 लिखना होगा, यहाँ पे A1 होता है S1 की एक बार, इसलिए तो ऑब्जर्वेशन क्लियर होनी चाहिए आपकी। मान लो मैं आपसे कहूं an निकालना है तो क्या करोगे, ये तो ऐसे ही लिख दोगे Sn, फिर यहां से एक कम करोगे मतलब Sn-1। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपके कि A1 जो होगा S1 के इक्वल होगा, A2 जो होगा S2 - S1, A3 इसके इक्वल होगा। तो जैसे हम यहां पर देखें A1 किसके इक्वल होगा, क्योंकि उसके फर्स्ट पार्ट में, मैं पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। उसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, A1 होगा S1 के इक्वल और S1 की वैल्यू गाइस क्या है 3, क्लियर होना चाहिए। सेकंड देखते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, लो यहां तो सीधे S2 की वैल्यू पूछी है, मतलब S2 कितना है 4। थर्ड मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, इट मींस आपको निकालना है A2 और A2 कितना होगा S2 - S1, मतलब कि 3 - 4, A2 कितना होगा -1। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ये आपके सामने से मैं हटा ही दूंगा क्योंकि ये मुझे हटा के स्पेस भी चाहिए और मैंने ये चीज साइड में लिख चुका हूं सारी। अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, इसका मतलब आपको निकालनी है A3, फोर्थ पार्ट लिख लेता हूं। A3 मतलब S4 - S3 सॉल्व कर लेना, सॉरी S4 नहीं S3 - S2, यहां से आएगा S3 - S2 क्योंकि ये सेम टर्म तो यहां पर आती है ना। अब बात करते हैं 10th टर्म, मतलब कि आपको निकालनी है क्या A10, मतलब S10 - S9, आपको निकालनी है अगली टर्म। अब निकालना है आपको nth टर्म, मतलब आपको निकालना है देखो an। गाइस देखो an का एक तरीका तो ये है कि आपको लिखें हम Sn - Sn - 1, ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। अगर मैं आपको an, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है उसी से बताता हूं, ज्यादा आसान पड़ेगा, a + n - 1 * d। ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे अब सीरीज पता लगने लगी थी। देखो an निकालना है, क्या करेंगे, a की वैल्यू 3, जो A1 होगा वही होगा, n की जगह n ही रहेगा। और d कितना आ गया गाइस, d चेक कर लीजिए यहां से आपका, देखो d कितना आएगा A2 - A1, A2 कितना है, A2 यहां से चेक कर लेते हैं, ये रहा -3 और A1 कितना है आपका, ये सॉरी माइनस, यहां से गलती हो रही है हमारे पास, -1 - 3 कितना आ गया, -4 आ गया, ठीक है। 3 + n - 1 - 4 क्या होगा, 3 - 4n + 4, और ये देखो 7 - 4n, ये किसकी वैल्यू आ गई, an की। an ऐसी रहेगा, मतलब कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, n की वैल्यू ऐसी रहेगी क्योंकि उसने an पूछा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार रिमाइंड करके जरूर देखना है इस क्वेश्चन को, बड़े काम का क्वेश्चन है आपके पास ही, ठीक है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6।
शायद आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या ये कह रहा है कि पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल हो, हमें उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। इसका मतलब पहला डिविजिबल होगा 6, 12, 13, ऐसे करते करते कितनी टर्म जानी है, 40 टर्म्स आपको निकालनी है। इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, S40 निकालना है। फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, फॉर्मूला दोबारा लिख लेंगे, फायदा ही होता है वैसे, क्योंकि बोर्ड में भी हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम फॉर्मूला बार बार लिखें, क्योंकि बोर्ड में इतने सारे क्वेश्चन तो आने नहीं है, एक या दो क्वेश्चन जो आएंगे उसमें फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है, ध्यान रखना इस बात का। 42 into 6 प्लस 40 माइनस 1 into d, d चेक कर लीजिए, 12 माइनस 6 कितना होगा, d 6 ही होगा। 20 ये आ गया, 12 प्लस 13 into ये 6 आपका आ गया 20, 12 प्लस ये कितना जाएगा 234 आपका ये आएगा। 234 के बाद कर दो इसे 12 into 250, 20 into 254 और ये आपका आ गया 5080। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट 40 इंटीजर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम क्वेश्चन वही, क्या कि 8 के 15 मल्टीपल उठाने हैं, 8, 16, 24 और ऐसे करके कितनी टर्म्स आनी है, 15 टर्म्स आनी है, 15 टर्म्स लेनी है हमें। फॉर्मूला देखो, मैं बार बार, अब मुझे जैसे फॉर्मूला मुझे याद है तो बहुत ही सेकंड्स का टाइम लगता है केवल कि मैं फॉर्मूले को जल्दी जल्दी लिख सकता हूँ। तो यही प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। n की वैल्यू ये 2 into 8, n आपको पता है 15 minus 1, गाइस d 16 minus 8 is equal to 8। अच्छा, 15 by 2, 2a 16 प्लस 14 8 जा 14, यहाँ से 8, देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया 14 8 जा 112 भी आपका आ गया। ठीक है, सॉल्व कर दो, ये 2 था, थोड़ा जल्दी में लिख दिया। यहाँ से 128, ये कट गया कितना 64, 15 into 64 सॉल्व कर लेना, ये आपका आ गया 960। ठीक है, 960 इसका सम आ गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि पहले भी इस तरह का हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स लाइक बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका करना है सम। तो गाइस कहां से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारा सारा जाएगा और लास्ट टर्म होगी 49। ठीक है, जब ये लास्ट टर्म हमारी 49 होगी, अब देखो इसमें बात क्या आती है, मैं SN निकालता हूं सीधे। SN की वैल्यू होगी n/2 a plus an, क्योंकि लास्ट टर्म ये बना ना, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। बट पता क्या होगा, देखो जैसे ही मैं सॉल्व करने चलूंगा तो हमें n की वैल्यू नहीं पता, n निकालना पड़ेगा। कैसे, पता है क्या, इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो करेंगे क्या, 50 टोटल नंबर है, आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, n आएगा 25। और मैं ये बात कहूंगा कि उनका आंसर बिल्कुल सही है, बट मेरी थोड़ी आदत ये है कि मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता, कहीं क्वेश्चन में कुछ और डिफरेंस कर दे तो हमारे साथ गलती हो सकती है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, an का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a plus n minus 1 into d। 49 हमें दे रखा है, a कितना है आपका 1 plus n minus 1, d आपका 2 है, ये माइनस हो जाएगा 49 minus 1, ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा। देखो मेरा आंसर बिल्कुल सही है, जो आपने आंसर सोचा होगा आधे आधे वाला तरीका है, ठीक तो है, पर भाई रिस्क नहीं लेना, रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि इतना तो टाइम होता है कि मैं इन चीजों को सॉल्व कर सकूं। आया 25 ही, इस 25 को उठाकर यहाँ पर रख दो, 25/2 a कितना है ये, और ये है an, 25/2 into 50 कट गया, ये कितना आ गया 25 into 25, और ये गाइस आपका कितना 625 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चंस हैं वी विल डिस्कस इन द पार्ट 3, ताकि आपको छोटी छोटी वीडियोस मिले और आपको पढ़ने में काफी अच्छा लगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ठीक है गाइस, थैंक यू।